राजा की 61 रानियों की रहस्यमय कहानी। एक समय की बात है। भारत के एक विशाल राज्य में एक शक्तिशाली और धीर गंभीर राजा राज करता था। उसके पास 61 रानियां थीं और हर रानी अपनी सुंदरता, गुणों और कला में अद्वितीय थी। उनकी रानियां महलों की शोभा थीं और राजा उनके प्रति गहरा प्रेम और सम्मान रखता था। उनके साथ उसका जीवन सुख और शांति से भरपूर था। लेकिन यह खुशी लंबे समय तक नहीं टिक पाई। एक दिन अचानक एक रानी गायब हो गई। राजा और पूरा दरबार हैरान रह गया। महल के हर कोने में खोज की गई, पर उस रानी का कोई पता नहीं चला। राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे रानी को ढूंढे, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। यह घटना यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद दूसरी रानी भी गायब हो गई। इस घटना ने महल के लोगों को भयभीत कर दिया। धीरे धीरे हर कुछ दिनों में एक एक रानी गायब होती गई। अब महल में केवल राजा और कुछ बचे हुए रानियां थीं। राजा का मन गहरी चिंता और दुख से भर गया। राजा ने राज्य के ज्ञानी ब्राह्मणों, तांत्रिकों और ज्योतिषियों को बुलवाया। उन्होंने अपनी विद्या से यह जानने की कोशिश की कि इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है, परंतु किसी को भी इस रहस्य का समाधान नहीं मिला। एक दिन एक वृद्ध साधु महल में आया। उसने राजा से कहा, राजन, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। वर्षों पहले जब तुमने इस राज्य का आधिपत्य संभाला था, तब तुमने अपनी शक्ति के घमंड में एक निर्दोष ब्राह्मण को दंड दिया था। वह ब्राह्मण तुम्हें श्राप देकर चला गया था कि तुम्हारी प्रिय वस्तुएं तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएंगी। यही श्राप अब सच हो रहा है। राजा ने उस घटना को याद किया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु से पूछा, मुझे इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? साधु ने उसे सलाह दी कि वह अपनी सभी रानियों को वापस लाने के लिए एक कठिन तपस्या करे और अपने किए पापों का प्रायश्चित करे। राजा ने अपनी राजसी पोशाक त्याग दी और एक साधारण भिक्षु का रूप धारण किया। उसने अपनी प्रायश्चित यात्रा शुरू की। वह जंगलों, पहाड़ों और नदियों से गुजरा। उसने देवी देवताओं की आराधना की और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। आखिरकार राजा की तपस्या पूरी हुई। देवी दुर्गा ने प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तुम्हारी रानियां वापस आ जाएंगी। राजा महल लौट आया और देखा कि सभी 61 रानियां सुरक्षित अपने स्थान पर थीं। महल में फिर से खुशी लौट आई। राजा ने अपने अनुभव से सीखा कि घमंड और अन्याय का अंत बुरा होता है। उसने अपनी बाकी जिंदगी न्याय और धर्म के रास्ते पर चलने में व्यतीत की। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और सच्चे मन से किए गए प्रायश्चित से सभी गलतियां सुधारी जा सकती हैं।